आज मैं परमेश्वर की आज्ञा है और उद्धार शीर्षक उपदेश के अंतर्गत आपके साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहता हूं। परमेश्वर की आज्ञा है हमारे उद्धार और स्वर्ग के महिमामय राज्य से निकटता से संबंधित है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 में लिखा है, परमेश्वर ऐसा स्वर्ग तैयार कर रहे हैं जिसे ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना ही किसी मन ने कल्पना की है। चूंकि हम मनुष्य होने के कारण आत्मिक दुनिया को देखने में असमर्थ है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि हमारे पास अदृश्य चीजों के प्रति कमजोर इंद्रियां और धारणा है। इसी कारण एक दिन हम पवित्र आत्मा द्वारा गहराई से प्रेरित होते हैं और परमेश्वर के वचनों के माध्यम से अदृश्य दुनिया को देखने में सक्षम होते हैं। हालांकि 2 या 3 दिनों के बाद हम जल्द ही ये भूल जाते हैं कि हमें किस बात ने गहराई से प्रेरित किया था, क्योंकि हम इस दुनिया की चीजों से विचलित हो जाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार दोहराती है। सभी लोगों इस पृथ्वी पर वस्तुएं वास्तव में अस्थायी है। वे घास पर सुबह की ओस के समान होती है जो केवल एक पल के लिए रहती है, लेकिन सूर्योदय होने पर जल्द ही गायब हो जाती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। तो क्या हमें इस अस्थायी और क्षणिक जीवन के लिए जीना चाहिए या अनंत काल के लिए जीना चाहिए? हमें इस बारे में सोचना चाहिए। यदि हम परमेश्वर को केवल इसलिए खोज रहे हैं कि इस दुनिया में रहने के दौरान हमारे सामने आने वाली समस्याएं हल हो जाए, तो मेरा मानना है कि हमें अपने विश्वास के जीवन की दिशा में बदलाव करने की जरूरत है। निस्संदेह जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हम परमेश्वर से सहायता मांग सकते हैं, लेकिन हमारे विश्वास के जीवन का केवल यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य अनंत स्वर्ग का राज्य है जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारी मूल स्थिति को बहाल करने का वादा किया है, जो हमें परमेश्वर की सेवा करते हुए और आशीषों और सुखों का आनंद लेते हुए सदा सर्वदा के लिए जीने में सक्षम बनाएगा। हमारा अनंत जीवन हर दिन आनंद और आशीषों से भरा रहेगा और वहां इस पृथ्वी की तरह कोई थकान, दुख और दर्द नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें ऐसे अनुग्रह का समय देने का वादा किया है। परमेश्वर कहते हैं कि हम सदा के लिए जीवित रहेंगे। कुछ लोग पूछ सकते हैं, यदि हम हर दिन एक ही काम करते हुए हमेशा के लिए जिए तो क्या ये उबाऊ नहीं होगा? यह कभी उबाऊ नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं कि वे हर दिन नई चीजें रचेंगे। अब हम समय और स्थान में सीमित है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए जो दुनिया तैयार कर रहे हैं वह सीमा बंद या सीमित नहीं है। यह हमारी कल्पना से परे है। यह सच में अद्भुत है। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में हम कौन सी अभिव्यक्ति सबसे अधिक कहेंगे? वह यह अभिव्यक्ति होगी, वाह वाह। यह वास्तव में वाह होगा। जब भी हम परमेश्वर के साथ यात्रा करते हुए किसी दूसरे ग्रह पर जाएंगे तब हम कहेंगे वाह। सभी लोगों, मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह है जहां हम लगातार कहते हैं वाह। मैंने सुना है कि दुनिया में बहुत से लोग अमेरिका में ग्रैंड कैनियन जाते हैं, लेकिन जेजू द्वीप जैसी इस पृथ्वी पर की जगह कई बार दौरा करने के बाद उतनी मजेदार नहीं लगती जितनी पहली बार दौरा करने पर लगती है। कल्पना कीजिए कि आपने 10 बार जेजू द्वीप का दौरा किया, तो आप वहां फिर से जाने के लिए उत्साहित महसूस नहीं करेंगे। इस पृथ्वी पर सब कुछ ऐसा ही है। अक्सर बहुत से लोग कहते हैं अमेरिका में डिज्नीलैंड महान है या द ग्रैंड कैनियन अद्भुत है। इस पृथ्वी की चीजें एक पल के लिए ही अच्छी लग सकती है, लेकिन स्वर्ग का राज्य एक ऐसी दुनिया है जो हमारी कल्पना से परे है। परमेश्वर कहते हैं कि किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी ने भी कल्पना नहीं की कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। हमें ऐसी शानदार जगह पर ले जाने के लिए परमेश्वर ने हमें अपनी आज्ञाएं दी है। स्वर्ग के राज्य में वापस जाने के लिए जिनका हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए पालन करना चाहिए,
वह परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। आइए हम गलातियों अध्याय 1 के द्वारा पुष्टि करें कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से ही हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग के अनंत राज्य में जा सकते हैं। आइए हम गलातियों अध्याय 1 आयत 6 पर जाए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह से बुलाया गया है, हालांकि वे इतनी जल्दी परमेश्वर से फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है। हम और ही प्रकार के सुसमाचार को सीखने और उसका पालन करने के द्वारा स्वर्ग के अनंत राज्य में नहीं जा सकते। इसी कारण बाइबल में लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकते हो। आइए हम आयत 7 के साथ जारी रखें। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते। इसका मतलब है कि लोग हमें घबराने और हमारे उद्धार के लिए कुछ बेमतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे मनों पर कब्जा कर लेता है और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। जो सुसमाचार परमेश्वर ने हमें सुनाया वह स्वर्ग का समाचार, उद्धार का समाचार और पापों की क्षमा का समाचार है, जो हमें आनंदित करते हैं। यह सचमुच शुभ संदेश है, यही सुसमाचार है। हालांकि ये यहाँ कहता है, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आइए हम आयत 8 के साथ जारी रखें। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, भले ही स्वर्ग से शानदार प्रकाश का एक दूत हमें वह सुनाए, उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। सभी लोगों, शाप कहाँ घटित होता है? क्या वह नरक में नहीं होता? बाइबल कहती है, यदि कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर दूसरे सुसमाचार का पालन करे तो निश्चय उन्हें शापित किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर हमें डराने और धमकाने के लिए ऐसा कहते हैं? नहीं, क्योंकि यह सत्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन नबियों को जो पवित्र आत्मा से प्रेरित हुए थे, इसे बाइबल में दर्ज करने दिया है ना। परमेश्वर ने हमें वह रास्ता दिखाया जिस पर हमें कभी नहीं चलना चाहिए। आत्मिक दुनिया की सभी चीजें हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम शरीर में हैं। चूंकि वे दिखाई नहीं देती, तो परमेश्वर हमें हर दिन बाइबल का अध्ययन करने और हर दिन बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार जीने के लिए कहते हैं। जब यह क्षणिक जीवन समाप्त होगा और अनंत काल का समय शुरू होगा, तब हम महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञाएं क्यों दी है और क्यों हमें इस मार्ग पर ले जाते हैं। वह दिन अवश्य आएगा। इसी कारण परमेश्वर कहते हैं, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। इस तथ्य का मतलब यह है कि परमेश्वर ने कोई अन्य तरीका स्थापित नहीं किया है जिसका हम स्वर्ग जाने के लिए पालन कर सकते हैं, है ना। हालांकि वहां पहुंचने के लिए लोग अपने अपने तरीके बनाने का प्रयास करते हैं। भले ही ये लोग परमेश्वर नहीं हैं, फिर भी वे परमेश्वर होने का दावा करते हैं, मैं वह हूँ। वे इतनी निरर्थक बात करते हैं। हमें कभी भी इन लोगों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए और न ही इन लोगों की बातों से मोहित होना चाहिए। आइए हम आयत 9 के साथ जारी रखें। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। दूसरे शब्दों में, अगर मैंने यह सिर्फ लोगों के बीच लोकप्रिय होने के लिए कहा है तो मैं मसीह का दास नहीं होता। मैं तुम्हें केवल वही प्रचार करता हूं जो मैंने सुना, देखा और परमेश्वर से सीखा है। क्या इन पदों में प्रेरित पौलुस के कहने का यही अर्थ नहीं है? हमारे पास स्वर्ग का अनंत काल का राज्य है। स्वर्ग के महिमामय राज्य में हमारी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने उन सभी पापों और अपराधों को क्षमा कर दिया है जो हमने स्वर्ग में किए थे। परमेश्वर ने हमारी आत्माओं को बचाया जो पाप के बीच भटक रही थी। अंत में हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर ने अपने नियमों और आज्ञाओं को स्थापित किया। केवल वे जो सत्य के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें ही उन लोगों के रूप में माना जा सकता है जिन्होंने वास्तव में अपने हृदयों में परमेश्वर को स्वीकार किया है। इस कारण से परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को अपने लोगों के लिए चिन्ह के रूप में स्थापित किया है। जिनके पास परमेश्वर की आज्ञाएं हैं और जिनके पास नहीं है, उनके बीच स्पष्ट अंतर है।
भले ही हम शारीरिक रूप से उस चिन्ह को नहीं देख सकते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों की दुनिया से नष्ट करने वाले स्वर्गदूत निश्चित रूप से इस स्पष्ट चिन्ह को देख सकते हैं। गलातियों अध्याय 1 में लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम अन्य सुसमाचार की ओर झुकने लगे। प्रेरित पौलुस के कहने का यह मतलब था, तुम उस सत्य का पालन करने के बजाय जो तुमने परमेश्वर से प्राप्त किया है, उस चीज का पालन क्यों कर रहे हो जो परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। जब भी हम बाइबल के वचनों की जांच करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 में क्या लिखा है। परमेश्वर के वचन में कुछ भी ना जोड़े, परमेश्वर के वचन में से कुछ भी ना निकाले। आइए हम इस मामले को अपने मन में रखें। भले ही वह एक ज्योतिमय स्वर्गदूत हो जो दूसरे सुसमाचार का प्रचार करता है, यदि वह मसीह के सुसमाचार के अलावा किसी और चीज का प्रचार करे तो वह अनंत काल के लिए शापित होगा। हम पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर ने इस चेतावनी पर बार बार जोर दिया। तब प्रथम चर्च के विश्वास के सभी पूर्वजों ने मसीह के सच्चे सुसमाचार में अपने विश्वास को कितनी मजबूती से थामे रखा था। जब हम नए नियम में लिखे गए सभी अभिलेखों को देखते हैं तो हम पुष्टि कर सकते हैं कि प्रथम चर्च के संतों ने इस सुसमाचार में अपना विश्वास पूरी तरह से रखा था। आइए हम इफिसियों अध्याय 2 आयत 19 पर जाए। अध्याय 2 आयत 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर के घराने के का अर्थ है कि वे परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर की संतान हैं। आइए हम आयत 20 के साथ जारी रखें। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाए गए हो। यहां दर्ज किए गए भविष्यवक्ताओं के बारे में कहे तो पुराने नियम के समय में भविष्यवक्ता थे, लेकिन नए नियम के समय में भी सुसमाचार की भविष्यवक्ता है। क्या प्रेरित पौलुस एफिसियों में लिखी गई सभी शिक्षाओं और पाठों को प्रथम चर्च के संतों को नहीं दे रहा है? और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। क्या इन वचनों का यह अर्थ नहीं है कि हमें उस सुसमाचार के मार्ग का जैसे वह है वैसे ही अनुसरण करना चाहिए जिस पर प्रेरित और भविष्यवक्ता चले थे? हालांकि आज हमारे आसपास के सभी चर्चों पर एक नजर डालें और उनकी जांच करें। क्या कोई चर्च है जो उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं जिस पर प्रेरित और भविष्यवक्ता चले थे? हम परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा इस मामले को आसानी से समझ सकते हैं। क्या प्रेरितों ने रविवार की आराधना की थी? नहीं, उन्होंने वह नहीं की। क्या प्रेरितों ने क्रिसमस मनाया? नहीं, उन्होंने नहीं मनाया। क्या प्रेरितों ने क्रूस की स्थापना की थी और इसे उपासना करने की वस्तु माना था? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तब प्रेरित और भविष्यवक्ता सत्य के किस मार्ग पर चले? जब भी हम बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखी बातों का अध्ययन करते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि वे किस मार्ग पर चले थे। अब हम सबत के दिन पर जो शनिवार है परमेश्वर की आराधना करते हैं। दुनिया के चर्च रविवार को परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के दृष्टिकोण से वह कौन सा चर्च है जो प्रेरितों की नींव पर स्थापित हुआ था? जैसे इतिहास स्पष्ट रूप से दिखाता है, 321 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रविवार को आराम के आधिकारिक दिन के रूप में स्थापित करने वाले एक आदेश की घोषणा की और रविवार की आराधना शुरू हुई, जिसे लोग आज मना रहे हैं। हम यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिसमस, जो रोमन त्योहारों में से एक मूर्ति पूजक धार्मिक समारोह है, 354 ईस्वी में चर्च में घुसपैठ कर गया क्योंकि चर्च बहुत अधिक भ्रष्ट हो गया था। लगभग 431 ईस्वी में क्रूस को चर्चों में और उनके कार्यालयों में लाया गया था। क्या इन समयों में कोई प्रेरित जीवित थे? नहीं, कोई भी प्रेरित जीवित नहीं थे। हम देख सकते हैं कि इन सभी रीतियों को प्रेरित यूहन्ना की मृत्यु के बाद चर्चों में अपनाया गया था, जो अंतिम प्रेरित था। फिर आज के चर्चों में मनाए जाने वाली सभी रीतियां और नियम कहां से आए? क्या ये रीतियां और नियम परमेश्वर की ओर से आए हैं? यदि नहीं,
तो उन्हें मनाने वाले चर्च गलातियों अध्याय 1 के अनुसार शापित होंगे। सभी लोगों, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ना? जब हम यह कहते हैं तो कुछ लोग यह कहकर हमारी निंदा करते हैं, प्रेरितों के युग में आनसांग होंग का कोई नाम नहीं था, है ना? क्या प्रेरितों के युग में उनके पास ऐसी शिक्षा थी? क्या प्रेरितों के युग में स्वर्गीय माता के बारे में शिक्षा मौजूद थी? सभी लोगों, क्या ये शिक्षाएं तब से मौजूद नहीं थी? हाँ, वह थी। ये शिक्षाएं कहाँ मौजूद थी? यीशु ने प्रेरित यूहन्ना के द्वारा इन शिक्षाओं को समझाया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 17 और अध्याय 3 आयत 12 के द्वारा मसीह ने क्या कहा कि वह हमें यीशु नाम के अलावा और कौन सा नाम देंगे? यह प्रकाशन किस युग में दिया गया था? परमेश्वर ने यह प्रकाशन प्रेरित यूहन्ना को दिया, जो प्रेरितों के युग में एक प्रेरित था। इसके अलावा परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय माता के बारे में इस वचन के द्वारा शिक्षा दी कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। तब वे कैसे दावा कर सकते हैं कि प्रेरितों ने मसीह आनसांग होंग और स्वर्गीय माता के बारे में नहीं सिखाया? प्रेरितों ने सीधे यीशु से और पवित्र आत्मा के द्वारा सीखा। क्या ये सभी शिक्षाएं बाइबल में दर्ज नहीं है? मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यह भविष्यवाणी ऐसी बात नहीं है जिसे हमने इस युग में बनाई हो। क्या यह भविष्यवाणी प्रेरितों के युग से अस्तित्व में नहीं है? लेकिन प्रेरितों के युग में दी गई शिक्षाओं का क्या हुआ? उन्हें छिपा दिया गया था। इसी कारण प्रभु आकर सब सत्य प्रकट करेंगे। परमेश्वर ने प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी सभी शिक्षाओं को बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखवाया। अन्य लोग शिक्षाओं को देखते हुए नहीं देख सकते, ना ही सुनते हुए उन्हें सुन सकते हैं और ना ही उन्हें समझ सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के युग में प्रभु इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने उन सभी सत्यों को प्रकट किया जो अंधकार में छिपे थे, है ना? उन्होंने अपना नया नाम और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता का सत्य भी प्रकट किया। यदि लोग इस बात का दावा करते हैं कि ये शिक्षाएं प्रेरितों के युग में मौजूद नहीं थी, तो कृपया उनसे पूछिए, प्रेरित यूहन्ना किस युग में था? किसने यीशु का प्रकाशन प्राप्त करके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी? किसने गलातियों की पुस्तक लिखी? कृपया उनसे निश्चित यह पूछे। क्या हमने वो पुस्तकें इस युग में लिखी है? नहीं, हमने नहीं लिखी। प्रेरितों ने इन सभी शिक्षाओं को हमारे लिए नींव के रूप में दर्ज किया। चूंकि प्रेरित और भविष्यवक्ता पुत्र के युग में रहते थे, तो उन्होंने केवल उस युग में उन्हें दी गई भूमिकाएं निभाई। लेकिन किस युग में इन शिक्षाओं को प्रकाश में लाया जाएगा और इनका प्रचार किया जाएगा? क्या पवित्र आत्मा के युग में यीशु का नया नाम यानी मसीह आनसांग होंग प्रकट नहीं किया जाना चाहिए? क्या परमेश्वर की 6000 वर्षों की छुटकारे की योजना के अंत में नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के सत्य की घोषणा नहीं की जानी चाहिए? सभी लोगों, यदि कोई आपसे पूछे पुत्र के युग में आनसांग होंग नाम कहाँ खोज सकते हैं, तो आपको अपने विश्वास में हिलना या डगमगाना नहीं चाहिए। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं ने यीशु के नए नाम के बारे में भविष्यवाणियों को दर्ज किया है। हालांकि वे पुत्र के युग में रहते थे, इसलिए उन्हें उस युग में बचाए जाने के लिए केवल अपनी भूमिकाओं को पूरा करने की आवश्यकता थी। हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। अब हम उस युग में जी रहे हैं जब हम यीशु के नए नाम का उपयोग करते हैं, जिसके बारे में यीशु ने बात की थी। हम नई यरूशलेम स्वर्गीय माता पर भी विश्वास करते हैं, जिन्हें यीशु ने अपने नए नाम के साथ इस पृथ्वी पर आकर हम पर प्रकट किया। ये सभी सत्य प्रेरितों के युग में पहले से ही परमेश्वर द्वारा दिए गए थे। इन सभी सत्यों की नींव प्रेरितों द्वारा रखी गई थी, है ना? परमेश्वर ने पहले ही इन सभी सत्यों को प्रेरितों के युग में लिखने की अनुमति दे दी थी। सभी लोगों, जब आप किराने का सामान खरीदते हैं तो उन्हें फ्रिज में रखते हैं, तो क्या आप उन सभी को उसी दिन खाते हैं? बेशक, जिन लोगों को बड़ी भूख होती है वे एक दिन में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। आप आमतौर पर कुछ किराने का सामान 10 दिन या 1 महीने के लिए फ्रिज में रखते हैं या इससे भी अधिक समय के लिए फ्रीजर में रखते हैं। वे सभी एक ही दिन खरीदे गए थे। हालांकि क्या वे सभी एक ही दिन उपयोग किए जाते हैं? नहीं। उसी तरह पुत्र के युग में जो कुछ भी उपयोग किया जाना था वह पुत्र के युग में उपयोग किया गया, लेकिन जो कुछ भी पवित्र आत्मा के युग में उपयोग किया जाना है वह पवित्र आत्मा के युग में उपयोग किया जा रहा है। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाए। यह प्रकाशन किसने दिया और यह किसे दिया गया था?
आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 1 पढ़े। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यीशु के पहले आगमन के समय प्रेरित यूहन्ना एक प्रेरित था। परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को यह प्रकाशन दिखाया कि उनका नया नाम बाद में उपयोग किया जाएगा, भले ही उस समय यीशु नाम का उपयोग होता था। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 11 पर जाए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 11 में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यीशु कहते हैं, मेरा एक नया नाम होगा जो यीशु नाम से अलग होगा। यीशु के नए नाम के द्वारा लोगों का उद्धार होगा। इसी कारण उनका वर्णन जय पाने वालों के रूप में किया गया है। जो जय पाए और अंत तक अपने विश्वास को दृढ़ता से बनाए रखे, परमेश्वर उन सभी पर अपना नया नाम लिखेंगे। हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 17 को भी अच्छी तरह जानते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 17 पढ़े। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। जय पाने वाले कौन हैं? सीधे शब्दों में कहे तो वे वह है जो बचाए जाएंगे, है ना। परमेश्वर ने उन लोगों को जो बचाए जाएंगे अपना नया नाम देने का वादा किया है। हालांकि क्या दुनिया में आज के चर्च नया नाम जानते हैं या नहीं? वे इसे नहीं जानते। नबी यशायाह ने लिखा, मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। लेकिन भले ही वे उनका नाम भी नहीं जानते हैं, फिर भी वे आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के लोग होने का दावा करते हैं। जब परमेश्वर पृथ्वी पर पहली बार शरीर में आए तो उन्होंने पहले से ही वह सब सत्य दिया जो जगत के अंत में प्रकट होगा। जब वह दूसरी बार आए तो उन्होंने सभी सत्य का अर्थ प्रकट किया। जब हम सही तरह से समझ जाते हैं कि परमेश्वर सभी सत्य को प्रकट करेंगे, तब हम महसूस करेंगे कि क्यों हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्यों मसीह आनसंग के नाम से प्रार्थना करते हैं, और क्यों खुशी से सियोन में आराधना करते हैं। हमारा चर्च प्रेरितों की नींव पर बनाया गया है। कोई सदस्य कह सकता है, मैं सबत और फसह के बारे में प्रचार करने के लिए आश्वस्त महसूस करता हूँ, लेकिन मेरे पास पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में प्रचार करने का आत्मविश्वास नहीं है। सभी लोगों जो हम प्रचार करते हैं वह बाइबल में है। हम वह प्रचार नहीं करते जो बाइबल में नहीं है। हमें बाइबल के सभी सत्य को वैसे ही प्रकट करने की जरूरत है जैसे वह है। क्या पिता परमेश्वर का इस पृथ्वी पर आना बाइबल में नहीं लिखा है? यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि मसीह अपने नए नाम के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे। बाइबल में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके उद्धार के लिए वह दूसरी बार दिखाई देंगे। माता परमेश्वर के बारे में शिक्षा भी बाइबल में लिखी गई है ना। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में जाए। अध्याय 19 आयत 7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने क्या किया है? अपने आप को तैयार कर लिया है। सभी धर्मशास्त्री स्वीकार करते हैं कि मेमना मसीह है। इसका मतलब है कि मसीह का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दूसरे शब्दों में, क्या यह इस बात की पुष्टि नहीं करता कि मसीह के पास जो मेमना है अवश्य उसकी दुल्हन होगी? सभी लोगों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कब लिखी गई थी? यह प्रेरित यूहन्ना के द्वारा प्रेरितों के युग में लिखी गई थी। तब चूंकि स्वर्गीय माता के बारे में शिक्षा प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखी गई थी, तो यह अवश्य ही सत्य है। मेमने और उसकी दुल्हन के बारे में भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के युग में नहीं लिखी गई। चर्च जो प्रेरितों की नींव पर खड़ा है वह चर्च ऑफ गॉड है। यह बात हमें आत्मविश्वास के साथ लोगों को बतानी चाहिए। पिता के दूसरे आगमन के बारे में और अंतिम दिनों में प्रकट होने वाली यरूशलेम स्वर्गीय माता के बारे में शिक्षाएं सच्ची शिक्षाएं हैं जो पहले से ही प्रेरितों के युग में दी गई थी। प्रेरितों के युग में परमेश्वर ने केवल फसह और सबत के बारे में ही शिक्षाएं नहीं दी, उन्होंने पिता और माता के बारे में भी शिक्षाएं दी जो इस युग में प्रकट होंगे।
पिता ने कहा, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा। यह लिखा है, जो उनकी बाट जोते उनके लिए वह दूसरी बार दिखाई देंगे। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 से 28 में लिखे वचनों को परमेश्वर ने किस युग में दिया था? क्या वे सभी प्रेरितों के युग में नहीं दिए गए थे? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 पढ़े। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ। यहाँ आत्मा और दुल्हन मेमना और मेमने की पत्नी है, जिनके बारे में हमने पहले प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 7 में पढ़ा था। त्रिएक के अनुसार आत्मा पिता परमेश्वर है और पिता परमेश्वर की दुल्हन माता परमेश्वर है। आ। और सुनने वाले भी कहे, आ। जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ वर्णित दुल्हन चर्च या संतों को दर्शाती है, लेकिन आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पर जाकर देखें कि क्या उनका कहना सही है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 9 पढ़े। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और स्वर्गदूत ने प्रेरित यूहन्ना को क्या दिखाया? पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। मान लेते हैं कि मेमने की पत्नी संतों को दर्शाती है। तब क्या संत स्वर्ग से नीचे आते समय पवित्र लोगों के रूप में आए थे? जब हम इस पृथ्वी पर आए तो हम सब पापियों के रूप में आए, ना कि पवित्र लोगों के रूप में। इसलिए यह कहना बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध है कि पत्नी चर्च या चर्च के सदस्यों को दर्शाती है। सभी मानव जाति को अपवित्र, पापी और नश्वर प्राणियों के रूप में, जो मृत्यु के लिए नियुक्त है, इस पृथ्वी पर निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन मेमने की पत्नी दुल्हन कैसे आती है? क्या बाइबल यह नहीं कहती कि मेमने की पत्नी पवित्र जन के रूप में आती है? यह भविष्यवाणी की गई है कि मेमने की पत्नी दुल्हन नई यरूशलेम स्वर्गीय माता इस पृथ्वी पर प्रकट होगी। आप सभी से बार बार उन सत्य के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखने के लिए जिसे परमेश्वर ने हमें सियोन में महसूस करने की अनुमति दी है और अनंत स्वर्ग के राज्य के लिए कभी भी आशा न खोने के लिए कहते हुए मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।